हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपन बात करेंगे मोस्ट प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी ऑफ रीजनिंग के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को 1.5x पे देखना ताकि आपका टाइम भी सेव हो। और वीडियो के बीच में मैंने एक फाड़ू टिप डाली है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे लेकर चली जाएगी चीज़ों को, और आपके मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो अब जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं कि रीजनिंग में अपने किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस को अपने को कहाँ से सीखना है और कहाँ से चीज़ें अप्लाई करनी है और कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो वीडियो को में अपन जैसे बात करें वाटर, मिरर, डाइस और पैटर्न जो इमेजेस होती है, मतलब ये सब पूरा टॉपिक है। ये इजी टॉपिक आता है, इसमें आपको कोई भी यूट्यूब चैनल की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसमें क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है। क्वेश्चंस लगाओगे अपने आप अपना टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा इतना सीखने का भी नहीं है। आपको वाटर इमेज और डाइस वगैरह इन सब में थोड़ा बस सीखना होता है कि ये चीज क्वेश्चन ऐसे इसमें ऐसे काम करा है, इससे ऐसे काम करा है। ठीक है, अब लॉजिकल क्वेश्चन की बात आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही जो लॉजिकल क्वेश्चन है, इसी की वजह से अपना जो स्कोर है वो 50 में से 44, 48, 46 ऐसे रह जाता है, अगर अपन कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर रहा है तो इन क्वेश्चंस को टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अपने जैसे अल्फ़ाबेट के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ट्रिपलेट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप कहाँ से डील करोगे, ये बता देता हूँ मैं। इन क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको एक सिग्मा अकेडमी बाय हेमंत करके एक टीचर है यूट्यूब पे, उन सर को सर्च करना। उन्होंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रखे, तो उनसे आप एक कॉपी बना लेना और उसमें नोट डाउन करना कि कैसे कैसे लॉजिक लगते हैं, कैसे कैसे लॉजिक लगा के अपन कैसे कैसे थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करते हैं। तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और कॉपी में नोट डाउन कर लोगे तो एंड टाइम पे आप रिवीजन भी अच्छे से कर पाओगे। तो ये जो टॉपिक है लॉजिकल क्वेश्चंस का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको एज दिलाएगा बाकी लोगों से। बाकी क्वेश्चंस तो सब कर लेते हैं, मगर ये आपको एक्स्ट्रा एज दिलाएगा। ठीक है, अब जैसे सीरीज फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि 5 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 20 आ गया, तो इसमें अगला क्या आएगा। तो उन क्वेश्चंस में भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। वो आप ये सेम सर हैं जो कि अपने यूट्यूब पे सिग्मा अकेडमी बाय हेमंत, जो कि बहुत अच्छे टीचर हैं, बस थोड़े अंडररेटेड है, मगर इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाया और सारे प्रीवियस ईयर चीज़ों को इन्होंने एक जगह पे करा रखा है। तो उसमें आप पैटर्न नोट डाउन कर लेना A4 साइज पेपर पे। मतलब जैसे किसी में इंटू 2 लग रहा है, इंटू 2, किसी में लग रहा है इंटू 2+1, किसी में लग रहा है इंटू 2-1, किसी में स्क्वायर का लग रहा है, किसी में क्यूब का लग रहा है, किसी में क्यूब+1 का लग रहा है, किसी में क्यूब+2 का लग रहा है। तो ऐसे आप एक A4 साइज में एक अपने ये पैटर्न नोट कर लेना कि इंटू 2+1 होता है। फिर आगे टाइम पे मतलब आपको पता लग जाएगा कि इन पैटर्न से बाहर एसएससी नहीं पूछता है। तो फिर वो पैटर्न आपको अच्छी तरह से रिवाइज करना और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी है। अब जैसे सिलोजिज्म की बात आ गई, सिलोजिज्म में अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपना सिलोजिज्म सीखा था अंकुश लांबा सर से। ये सर हैं जो वो बैंक के लिए काफ़ी फेमस है, क्योंकि बैंक में सिलोजिज्म अच्छे लेवल का आता है एसएससी के कंपैरिजन में। अगर आपको मैं बताऊं कि एसएससी का अगर सिलोजिज्म करोगे तो आप बैंक का आपको थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। अगर बैंक का कर लिया आपने तो आपको एसएससी मतलब कुछ भी नहीं लगेगा, मतलब आराम से कर लोगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो मैंने अंकुश लांबा सर से करा था। आप ये एक अड्डा पे एक टीचर और है, उनसे कर सकते हो, काफ़ी अच्छा टीचर है। और सिलोजिज्म आपने कर लिया तो ठीक रहेगा, मतलब अच्छा ही रहे। ये टॉपिक भी थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है, मतलब अच्छे क्वेश्चंस इसमें बैंक में ही आते हैं, एसएससी में करने लायक क्वेश्चंस आते हैं। इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती है, तो आप सीख सकते हो किसी नॉर्मल टीचर से भी। अब जैसे फिगर रोटेशन है, फिगर रोटेशन की मैं बात करूं तो आप ये यूट्यूब पे सर्च करना, फिगर रोटेशन क्वेश्चंस ऑफ एसएससी एग्जाम्स बाय हेमंत सर ऑफ सिग्मा अकेडमी, HSA, सिग्मा अकेडमी बाय हेमंत, या फिर हेमंत सर सिग्मा अकेडमी, ये टाइप कर देना फिगर रोटेशन। उसमें ये क्वेश्चन नहीं आते कि जैसे आपने इस फिगर को 90 डिग्री घुमाया, तो वो वाले क्वेश्चन तो आप नॉर्मली कर दोगे कि डायरेक्टली अपन घुमा रहे हैं। अगर क्वेश्चन फिगर वो मतलब ये आंसर फिगर को क्या घुमाए कि क्वेश्चन फिगर हो, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो वो एक A4 साइज पेपर लेना, उसमें भी क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। जब अपन क्वेश्चन फिगर बनाना हो अपने को आंसर फिगर से, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी कि ये से अपन ये कैसे बनाए, तो वो नोट डाउन कर लेना। उसका तरीका होता है क्वेश्चन को पीछे से रीड करना होता है,
तरीका है उसमें भी एक, ठीक है? वो इन्होंने सर ने अच्छे से समझा रखा है। अब जैसे बोर्ड मास पे आते हैं, बोर्ड मास में आपको कोई भी टीचर की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड मास में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। आप साइन इंटरचेंज कर रहे हो, तो सबसे पहले साइन इंटरचेंज अच्छे से करो, नंबर इंटरचेंज कर रहे हो तो वो अच्छे से करो। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है इस क्वेश्चंस में कि आपको ये देखना होता है कि जो डिवाइडेड का साइन है, वो कौन-सी जगह है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, अब क्वेश्चन यहाँ से अपना करेक्ट है या नहीं है, ठीक है? इसमें इतना ही करना है और इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस, और कोई भी टीचर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड रिलेशन की बात करूँ मैं, तो ब्लड रिलेशन में भी एक ट्रिक है कि क्वेश्चंस को पीछे से पढ़ना होता है। मगर कई लोग ब्लड रिलेशन में, जैसे मैं थोड़ा वीक था, तो मेरे को अच्छी खासी प्रैक्टिस और टीचर्स की ज़रूरत पड़ी थी। मगर कई लोग अच्छे होते हैं ब्लड रिलेशन में, वो अपने ऊपर ही एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं। मेरे को वैसे भी समझ नहीं आता था, मैंने टीचर से सीखा था ये। उनकी मतलब ट्रिक थी कि क्वेश्चंस को पीछे से आगे पढ़ के, पीछे से आगे पढ़ो एक तरीके से, ऐसे बैकवर्ड पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन को। तो उससे मैंने सीखा था ये ब्लड रिलेशन। आप किसी टीचर से सीख सकते हो। मैंने ये अपने जो सिग्मा अकेडमी बाय हेमंत सर हैं, उन्हीं से सीखा था। यूट्यूब पे इनका सारा कंटेंट फ्री पड़ा है, आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, एकदम कम्प्लीटली फ्री है ये, कम्प्लीटली फ्री, फ्री एकदम। अब जैसे मैं बात करूँ अपने ये क्यूब पेंट और क्यूब कटिंग के बारे में, इसमें कैसा क्वेश्चन आता है कि क्यूब को खोल रखा है तो इसके अपोजिट क्या होगा। एक तो ये तरीके का क्वेश्चन आता है। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि आपने क्यूब को बीच में से काटा और साइडवेज काट दिया तो कितने क्यूब्स बन जाएंगे, और उसको पेंट कौन कौन से कलर पे रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें यार आपको है ना, मतलब अपनी 3D जो इमेजिनेशन होती है ना, 3D में आप कितना अच्छे तरीके से सोच सकते हो, उस पर काम करना है। 3D में आपको क्या करना है, एक पेज लेना, उस पर सामने एक क्यूब बनाना। क्यूब बनाना आता ही है आपको। उसमें अब जैसे आप कट बनाओगे ना, तो वो आपके कट अपने दिमाग में बनने चाहिए कि कैसे कट बन रहा है। वो आपको हमेशा पहले आपको सीखने में, मतलब कि पेपर की जरूरत पड़ेगी, मगर फिर आपको पेपर की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। मतलब दिमाग में आप चीज़ें करने लग जाओगे, ठीक है? तो इसमें आपको कोई भी टीचर की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिमाग में चीज़ें सोच लो, कैसे काम करती हैं वो याद रखना। ब्लड रिलेशन में आपको मैंने टीचर बता ही दिया, बोर्ड मार्क्स में कोई भी टीचर की ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि आपको मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, ताकि आप जो 60 मिनट का पेपर है, उसमें 15 मिनट के अंदर अंदर आप रीजनिंग को निपटा दो। तो रीजनिंग को ख़त्म करने के चक्कर में 15 मिनट के अंदर, तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आपको गलत क्वेश्चन नहीं उठाना है। सबसे पहले आपको, जैसे मैं क्या करता था, मैं सबसे पहले रीजनिंग करता था ताकि मेरा मैथ्स के लिए फ्लो बन जाए। फिर मैं मैथ्स उठाता था, फिर अपना इंग्लिश और जीके में जो मेरे को अच्छा लगे मैं वो करता था, कोई इशू नहीं था उसमें। फिर टाइम बचता था रीजनिंग के बाकी क्वेश्चन और मैथ्स के बाकी क्वेश्चन। और रीजनिंग मैथ्स में अगर क्वेश्चन बाकी रह रहे हैं, तो मैं अपनी प्रायोरिटी मैथ्स को देता था, क्योंकि रीजनिंग में लॉजिकल क्वेश्चन ही फंसते हैं। तो लॉजिकल क्वेश्चन को अपने को प्रायोरिटाइज नहीं करना है, जहाँ की अपने को मैथ्स के क्वेश्चनों को प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि उसमें अपने को पता है कि आंसर आएगा तो आएगा ही। लॉजिकल क्वेश्चन में आपको लॉजिक सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब जैसे मैं रीजनिंग के अंदर भी, रीजनिंग है उसके अंदर भी अपन कैसे मैं सेलेक्ट करता था ये कौन कौन से क्वेश्चन मेरे को करने हैं। तो जैसे फिगर क्वेश्चन आते हैं, जैसे अपने को इमेज वाले, वो वाले क्वेश्चन में सबसे पहले पिक करता था, सबसे पहले उनको कर देता था। बाकी कोई भी क्वेश्चन दिख रहा है लॉजिकल, मैं सीधा स्किप करता था बिना आपके उस पे ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंशन दिए, ठीक है? फिर अपने नॉर्मल क्वेश्चन आ गए, जैसे बॉडी मास वाले आ गए अपने, और ब्लड रिलेशन वाले आ गए। इन क्वेश्चन पे मैं आता था। उसके बाद मैं आया लॉजिकल क्वेश्चंस पे। लॉजिकल क्वेश्चन पे मैं एक, मतलब कि 60 सेकंड या फिर उससे भी कम सेकंड, मतलब 40 सेकंड्स देता था। अगर मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है कि मतलब इंटू 5 हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, तो मैं उसको करता था। नहीं तो जैसे ट्रिपलेट वाले आते हैं क्वेश्चन, उनको तो मैं पहले अटेम्प्ट में स्किप ही करता था। स्किप करा, फिर अपने मैथ्स में आ गया, फिर जो टाइम बचता था उसके बाद अपने रीजनिंग पे आ जाता था दोबारा। लॉजिकल जो क्वेश्चन होते थे उनको अटेम्प्ट करता था। इस तरीके से आप चीज़ें करोगे, तो आप 15 मिनट, क्या अच्छी स्पीड से आप कैलकुलेशन फास्ट कर रहे हो, तो 15 मिनट के अंदर आराम से आप क्वेश्चन को निपटा दोगे, अच्छे खासे मार्क्स लेके आ सकते हो। और अगर जब मैं बात करूँ अब फाड़ू टिप की, जो मैं बता रहा था कि फाड़ू टिप है जो, वो यही है कि यार आपको जो अल्फ़ाबेट्स है, जैसे ए का अपना 1 होता है,
पोजीशन लेटर, अपना हुआ पोजीशन नंबर, और जेड का जैसे अपना 26 हो गया, एम का 13 हो गया, एन का 14 हो गया, ओ का 15 हो गया, पी का 16 हो गया, क्यू का 17 हो गया। ये सब चीज़ें आपको दिमाग में लेटर दिखते ही उसका पोजीशन याद आ जानी चाहिए कि हाँ, इसका पोजीशन नंबर ये है। जैसे क्यू है, इसका 17 होता है, यू का 21 होता है। तो इसकी आप यूट्यूब पे देखोगे तो कई लोगों ने क्या कर रखा है कि वो निमोनिक बना के अंडर 21 की टीम होती है तो उससे याद करा रखा है। किंग किंग की क्यू से मतलब क्वीन होती है, 217 पे खतरा होती है, तो ऐसे याद करा रखा है चीज़ों को। ई मतलब 5 होता है, तो ये आप चीज़ यूट्यूब पे डाल दोगे कि कैसे याद करें, या आपको याद करना है। आप ये मत सोचना कि ये बिना याद करे मैं कर दूंगा चीज़ों को। आप पेज पे नोट डाउन कर दोगे तो वो पेज पे नोट डाउन करते हो तो उसमें टाइम जाएगा, बार बार देखोगे। आपके दिमाग में एक बार क्लिक हुआ ए, तो आपके सीधे मुंह से निकलेगा 1। ऐसे आपको चीज़ों को करना है। और जैसे अब मैं बात करूँ क्यूब और स्क्वायर्स की, क्यूब और स्क्वायर्स तो आपको 20 तक याद रखने ही रखने, क्योंकि ये अपने ट्रिपलेट्स में और बाकी जो लॉजिकल क्वेश्चंस है उनको फर्स्ट करने के लिए काम में आते ही आते हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो, ये दोनों चीज़ें, तो आपको रीजनिंग में टाइम लग जाएगा। मतलब 20 और 22 मिनट तो आराम से लग जाएंगे अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे हो तो। और 20-22 मिनट में भी ये गारंटी नहीं है कि आपके सारे सवाल गलत सही हो जाएंगे। तो मैं जैसे जैसे चीज़ें बता रहा हूँ आपको, मैं अपने एक्सपीरियंस के दम पे बता रहा हूँ। मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं एग्जाम्स दे रहा हूँ काफ़ी सालों से, तो मेरे को चीज़ें समझ आ रही है, मतलब कैसे टाइम लगता है चीज़ों में, इस क्वेश्चन में कहाँ टाइम कटता है अपना और कहाँ टाइम अपन बचा सकते हैं। तो इसी तरीक़ों से आपको भी अप्लाई करना है और चीज़ों को सीखना है। यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब अगर आपको ठीक लगे तो कर देना, कोई इशू नहीं है उसका। और जैसे लेफ्ट साइड में अगर वीडियो देखोगे आप, तो यहाँ पे मैंने अपनी मैथ्स स्ट्रेटेजी के बारे में बता रखा है, और राइट साइड में मैंने अपनी जो एसएससी एग्जाम्स में जो कोचिंग का जो माफिया चल रहा है लोगों का, मतलब कि कैसे लूट रहे हैं बच्चों को और कैसे नए बच्चों को पागल बनाया जा रहा है, उन सब के बारे में बताया है मैंने, ताकि आप लोग मिसगाइड ना हो। तो ये वाली वीडियो, राइट साइड वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स स्ट्रेटेजी आप देख ही सकते हो कि मैथ्स में मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है हर बारी। यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।